गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग द फंक्शन ऑफ टेंसेस के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और पढ़ने के बाद अन्य लोगों के पास भी इसे शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं द फंक्शन ऑफ टेंसेस। ए सेंटेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन आर इवेंट। In this manner, a verb may refer to time of action. Time of action यानी समय का जो कार्य होता है, उस समय को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। जैसे कहा गया कि he goes to school, वह स्कूल जाता है। He went to school, वह स्कूल गया। He will go to school, वह स्कूल जाएगा। For example, he goes to school present time of an action and he went to school past time of an action. He will go to school future time of an action. Forms the above sentence, it will be clear to the students that there are three main tenses: the present tense, the past tense, the future tense. मित्रों, हम काल टेंस को हम काल कहते हैं और काल को तीन अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है: वर्तमान, भूत और भविष्य। अभी जो कुछ भी हम अध्ययन कर रहे हैं इसे हम वर्तमान काल, और जो कुछ भी हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं उसे हम पास्ट यानी भूतकाल, और आगे जो कुछ भी हम अध्ययन करेंगे या जो भी कार्य करेंगे उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, अर्थात भविष्यकाल। सो बी स्टेट ऑफ एन एक्शन, फंक्शंस ऑफ टेंसेस। I write letters regularly. I am writing a letter. I have just written a letter. I have been writing a letter for some time. I write letter regularly, present tense habitual action. I am writing a letter, present continuous progressive function. I have just written a letter, present perfect pending function. I have been writing a letter for some time, present perfect continuous time expressions. The sentence shows the state of an action function maintained in them. For example, in sentence, the action maintained denotes habit practice in sentence. Second, the action maintained is still in progress at the time of speaking in sentence. Third, the action referred to is described as complete or perfect in sentence. The action is continuing from the past into the present. Just the present tense as shown above has four forms of function. Similarly, the past tense and the future tense also have the similar type of four forms. These tenses are dealt with exhaustively in this chapter. तो मित्रों, यह इंट्रोडक्शन था टेंसेस का। टेंस का जो फंक्शंस होता है, टेंस का जो कार्य होता है वो कैसा होता है, किन किन रूपों में विभक्त होता है, और टेंस को हम
किस तरह से पढ़ते हैं, टेंस का हम कैसे अध्ययन करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शंस था, और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि द टेंस एंड देयर फंक्शंस, टेंसेस और उसके फंक्शंस के विषय में हम जानकारी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों। लेकिन अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अन्य लोगों में भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।